जैसे परमात्मा के लिए बाहर की आवाज़ एक वाइब्रेशन है, ऐसे ही आत्मा के लिए भी अंदर की आवाज़ और बाहर की आवाज़, यह दोनों आवाज़, यह वाइब्रेशन है। अब तक यह सब आवाज़ें शरीर के अंदर है, यह मानकर चल रहे थे। लेकिन बाबा के साथ आत्मा साइलेंटली देखती है, यह तो सब मेरे अंदर से ही बाहर आ रही है। यह संकल्प, फीलिंग, सेंसेशंस जो निरंतर आती जाती है, लेकिन कौन है जो निरंतर है? वह आता जाता नहीं, जो निरंतर है, अपरिवर्तनशील है, सदा उपस्थित है, बेरंग है, जो सभी अनुभवों को देख सकता है, खुद कभी गायब नहीं होता, वह निसंकल्प है, अपरिवर्तनशील है, निश्चिंत है, निराधार है, वह मैं हूँ। फिर दूसरा मैं है ही नहीं। सब में अलग अलग रंग है, संकल्पों में रंग है, इमेजेस में रंग है, कहानियों में रंग है, फीलिंग्स में रंग है, संवेदनाओं में रंग है। इन सब का आदि और अंत है। यह हद भी मेरे अंदर ही है। इसका आदि और अंत है। यह हद बहुत ही पास है बेहद के।
यह बेहद सदा ही स्वतंत्र है। यह सब हद के सभी रंग बेहद से ही बने हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं ही हूँ, लेकिन मेरा आदि नहीं है ना अंत नहीं है। देहभान का आदि अंत मेरा आदि अंत ऐसा लगता है। लेकिन यह सब पैकेज मेरे अंदर ही है। परमात्मा का जैसे अनादि सत्य, वैसे मुझ आत्मा का भी अनादि सत्य एक समान है। सर्व आत्माओं का अनादि सत्य समान है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा कनिष्ठ और उत्तम में कितना फर्क है वह बता रहे हैं। फर्क सिर्फ एक संकल्प का है। संकल्पों को हटाओ तो जो आने जाने वाले हैं और फिर जो निरंतर है, अपरिवर्तनशील है, सदा है, वह साइलेंस, मैं साइलेंस बीइंग हूँ जो कि उत्तम है। कनिष्ठ संकल्प मन से जो भी क्रिएशन होती है वह मेरी ही है। कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर जिसकी एक्टिविटी चलती है, जो सेकंड बाय सेकंड घटिया है, नीचे उतरने की ही है, फंसाने की है, रंगीला दिखता है लेकिन सामने गए तो जैसे कि बेरंग है। इसीलिए बाबा कहता है जो निरंतर है, जो अनादि है, जो सत्य है, उसी में रहना अर्थात पुरुषोत्तम बनना, उत्तम बनना। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर है, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्माभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं, हमें इस पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा पिता कहते कि बच्चे, जो आत्मा से निकला है वह संकल्प है, और जो कि वह संकल्प मेमोरीज जैसे कि फिक्स है, स्क्रिप्ट है। इसका मुझे भी पता नहीं था कि कौन से संकल्प, कौन सी कहानी, कौन से इमेजेस आगे आने वाले हैं। तो इसका ही ज्ञान स्वयं परमात्मा देते हैं संक्षिप्त में। इसीलिए बाबा कहता बच्चे, जो आने जाने वाले, परिवर्तन होने वाले जो संकल्प हैं उसमें आकर्षित न होने के बजाय जो सदा अपरिवर्तनशील है, सत्य है, रियल है, उसके अनुभव में रहो, जो कि सभी अनुभवों का सार है। और यह मेहनत बाबा कहता सतयुग में नहीं होगी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं
ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। ब्रह्मा बाप को पता था क्या? इसीलिए सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। क्या पता था? ब्रह्मा बाप को सुख का राज पता था। क्या सुख का राज है? तेरा कहने से संकल्प बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो स्व की शक्तियाँ हैं, कितनी हैं, कितनी जमा है, कितना उस शक्तियों का अनुभव है और परमात्मा के ऊपर कितना विश्वास है, उसके प्रति कितने वफादार हैं, इसी को ही कहा जाता है परमात्मा अभिमानी, आत्मा अभिमानी। इसी से ही 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा होती है। इसमें ही पावर है। दूसरा पॉइंट है, प्रैक्टिस करनी है अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई चीज़ भी याद न आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अल्फ और बे इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना है। जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जो सदा है, जो निरंतर है, जो अविनाशी अनादि है, वह मैं और मेरा बाबा। बाबा इसको ही अल्फ बे ए बी कहते हैं और इसी स्मृति में हमको रहना है। इसी स्मृति से बाबा कहता विजय माला के दाना बनेंगे। वरदान है, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। बाबा कहता अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसीलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है। इसीलिए अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प भी फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। मनसा पर पूर्ण अटेंशन का अर्थ ही है स्वयं जो मैं हूँ, स्व पर अधिकार, मालिक बन करके मनसा के संकल्पों को, आने जाने वाले संकल्पों को देखना। अगर वहाँ मेरा अटेंशन जाता है तो बाबा कहता बच्चे अभी आने जाने वाले संकल्पों को साधारण नहीं समझो, वहाँ बहुत बड़ी हलचल है और वह हलचल बाबा कहता बहुत बड़ी हलचल कहलाएगी, कहता बाबा। इसीलिए इस संकल्पों को साधारण नहीं समझो, इसको फुल स्टॉप चाहिए, इस पर अटेंशन दो, तभी विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। मैं के साथ रहकर अगर कोई भी कर्म करते हैं तो वहाँ जैसे कर्म योगी हैं। कर्म के साथ योग नहीं, योगी बन करके योग में रहते कर्म हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखे मेरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। नंदी बाबा शुक्रिया। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है।
पल में तोला, पल में मासा, जैसी बाजी वैसा पासा, अपनी थोड़ी हटके दुनियादारी है। करना क्या है चांदी सोना, जितना पाना उतना खोना, हम तो दिल के धंधे के व्यापारी है। मेरी मुस्कान लिए कभी आती है सुबह, कभी शामें उदास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। सबके होठों पे चर्चा तेरा, बटता गलियों में परचा तेरा, यूं तो आशिक है लाखों मगर सबसे ऊंचा है दर्जा तेरा। जेब में हो अठन्नी भले, चलता नोटों में खर्चा तेरा, यूं तो आशिक है लाखों मगर सबसे ऊंचा है दर्जा तेरा, सबसे ऊंचा है दर्जा तेरा। मेरी तारीफ से छुपती फिर बदनामियां मेरी, जैसे जैसे वो आंख में चोली, मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे वो ईद में होली। मेरी जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब